इतने बड़े मौलाना साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहे हैं अगर वह वहाँ हैं। नमस्कार, आदाब, हिंदोइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। इस वक्त हम दिल्ली से चलकर पहुंचे हैं शामली डिस्ट्रिक्ट में, शामली डिस्ट्रिक्ट के कांधला टाउन में, यानी कि हम वेस्ट यूपी में हैं। और पहले ये एरिया मुजफ्फरनगर ज़िले में आता था। मुजफ्फरनगर ज़िला आपको याद होगा 2013 में जब राइट्स हुए थे बड़ा चर्चा में आया था, यानी कि लोकसभा 2014 के चुनाव से ठीक पहले। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? ये वो जगह है जहाँ पर मौलाना साद का फार्म हाउस है। 28 मार्च से जब से मरकज़ में रेड हुई थी और वहाँ से जमातियों को निकाला गया था, उसके बाद से देश भर के मीडिया ने लगातार ये खबर चलाई कि जमाती यहाँ से निकल रहे, जमाती यहाँ फंसे हुए हैं, और लगातार कितने पॉजिटिव हैं जमातियों की एक अलग संख्या बताई। यानी कि जो दूसरे मरीज़ थे कोरोना से पीड़ित के, उनकी संख्या अलग बताई गई, और मरीज़ों की जो जमातियों की संख्या थी उनकी अलग बताई गई। खैर वो एक मसला है, मीडिया उसका अपना प्रोपेगेंडा है, क्या एजेंडा वो चलाता है। लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे हैं मौलाना साद के फार्म हाउस पर। हालांकि यहाँ ताला लगा हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वक्त ताला लगा हुआ है, और कल यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आई थी, यहाँ पर से जानकारी जुटाने और बहुत सारी जानकारी वो इकट्ठा करने आई थी कि यहाँ पर क्या जमाती छिपे हुए हैं या रुके हुए हैं या फंसे हुए हैं, जो भी उनकी बात थी। यहाँ से खैर लोगों से बात हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर ये बंद है, लेकिन हम यहाँ से गुजरते हुए आम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कांधला वही जगह है जहाँ से जमात की नींव रखी गई थी कभी 1921 में मौलाना इलियास कांदलवी द्वारा, जिसका आज जो सेंटर बना हुआ है वो निज़ामुद्दीन बना हुआ है दिल्ली में। तो लोगों से बात करेंगे, क्योंकि मौलाना साद के लिए ये जगह बहुत ख़ास है, उनकी पुश्तैनी जगह है और पुश्तैनी इलाका है, तो लोग भी उनसे काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जो है उनका अटैचमेंट है। तो लोगों से बात करते हैं। एक शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हालांकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे इस बीच, और लोगों से दूरी भी बनाए रखेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश जी, आप यहीं के कांधले के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मोहम्मद दानिश। अच्छा, आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से मौलाना साद का लगातार नाम आ रहा है कि मौलाना साद छिपे हुए हैं। उन्होंने जो किया है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मौलाना साद की कांधले के अंदर क्या इमेज है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इमेज क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि वो सिंपल आदमी है, कोई पॉलिटिक्स से किसी चीज़ से उसने कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उनके पुरख और बड़े लोग अपना माल खर्च करके लोगों को दीन की तरफ, बुराई से हटा के अच्छाई की तरफ लाते थे। अच्छा। और उसी काम को वो अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना एक छोटे से कस्बे से ये काम चल के आज पूरी दुनिया में तकरीबन 195 मुल्कों में ये काम हो रहा है। तो क्या वजह है? वरना बड़े बड़े पैसे होते हैं, एडवर्टाइज होते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं है कि आदमी अपना जान माल वक्त लेके मालिक ने दुनिया में जो भेजा है आखिर उसकी तैयारी के लिए भेजा है। क्योंकि हर चीज़ एक मकसद के लिए बनती है, तो इंसान का भी कोई मकसद है, तो वो क्या है? उस चीज़ को पहचानने के लिए, बताने के लिए लोगों के पास जाते हैं, ख़ासकर पहले मुसलमान भाइयों को। और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई भी सवाल कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे भी जवाब दिया जाता है। जब से नाम आया हो कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया, जैसे मीडिया कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि लोगों को छिपा के रखा है, वहाँ पर बताया नहीं वो संख्या, उस बारे में क्या क्या कहना है? नहीं सर, वहाँ तो आप जाके कभी भी देख सकते हैं। पहली बात तो ये मैं बता दूं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ गया हुआ हूँ। और आप कभी भी जाके देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट बराबर में ही उसकी थाना है, और पिछले तकरीबन 90-95 सालों से ये काम हो रहा है। तो पुलिस को, क्राइम ब्रांच को बराबर सारी रिपोर्टें रहती हैं। और रहा मसला ये कि लोग वहाँ पर रुक गए या छिपा लिए गए, ये खामख़ा बेबुनियाद लोगों का इल्ज़ाम है। हालांकि वहाँ पे इतने मौजूद रहते ही हैं लोग। अच्छा। वहाँ पे इतने लोग मौजूद रहते ही हैं। और पहली बात उन्होंने ये कही भी थी कि जो वहाँ पे 21-22 तारीख का जो कर्फ्यू हुआ था उसमें वहाँ से लोगों को हटाया गया था, यानी कि अगले दिन भेज दिया गया था। लेकिन फिर वहाँ पे लोग भीड़ जम जाती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये धार्मिक स्थल है और वहाँ पर लोग आ ही जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने फिर रिपोर्ट रखी 23 तारीख के। उन पर हैं, वहाँ पर उन पर सबूत हैं जी, मरकज़ की तरफ से। कांधले के लोगों के इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि कांधले से उनका जुड़ाव, उनका पुश्तैनी जगह है, कांधला एक तरह से सेंटर था पहले जमात का। तो लोगों के अपने क्या विचार हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, क्या गलती है मौलाना साद की? आप लोगों को लगता है कोई गलती है? नहीं, देखो, इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ या जनता कर्फ्यू हुआ, आपने जनता कर्फ्यू के लिए क्या करा कि आपने टाइम दे दिया कि 3 दिन बाद जनता कर्फ्यू है। लेकिन लॉकडाउन के लिए आप 23 तारीख को आते हैं और ऐलान कर देते हैं कि 24 से है, तो उसमें आदमी क्या कर लेगा? खाली बात मरकज़ की थोड़ी ही है, और बहुत सारी धर्म स्थल ऐसे हैं जी, तो वहाँ पे भी लोग फंसे हुए हैं। अच्छा जी, लातूर में अभी भी 1500 लोग तकरीबन फंसे हुए हैं जी। उन्हें जाना था 29 मार्च को। कल दिल्ली पुलिस आई थी, उन्होंने क्या किया यहाँ पर, आपको अगर जानकारी हो तो? नहीं, मैं तो देखो लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ और घर पे ही था। अभी भी कुछ कैश वगैरह निकालने के लिए आया था, क्योंकि आज से तकरीबन रमज़ान शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो ये है, हमें तो जो मोदी जी ने कहा कि जी
सोशल डिस्टेंस रखो, उसका अल्हम्दुलिल्लाह पालन करते हैं। उन्होंने कहा जो जहाँ है वहीं रहो, उसका हम पालन करते हैं, चाहे वो मरकज़ हो या हम हो। अच्छा। जी, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उसके हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है और हुकूमत की साथ है। लेकिन ये खामखाई एक टारगेट बनाया जा रहा है, तो लिहाजा इससे परहेज़ करे गवर्नमेंट और ये देखे। बल्कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसा एक बड़ा मुल्क जो इतनी पावर रखता है, चीन एक पावर रखता है, वो लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हमारी अंदर क्या बात है कि अल्लाह का शुक्र है मालिक ने बचा रखा है। जमात का बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपका कांदले और आसपास जाटों के और नॉन मुस्लिम के बहुत सारे गाँव भी है, एरिया भी है। जब से जमातियों का नाम आया है, खासकर मुसलमानों से थोड़ा सा लोग नाराज़ हो गए हैं और सब्जी वालों से सब्जी लेने में भी वो पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जो इतना बड़ा असर पड़ रहा है? जी जी, मेरे भाई खुद सेलमैनी करते हैं टॉस की, रस की, और उन्हें भी परसों ये हुआ था कि गांव में कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई आप यहाँ पे आना छोड़ दो। हालांकि वो तकरीबन कई साल से ये काम करते हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं वो नफ़रत का जो जहर है जो मीडिया ने घोला है उसका असर दिखने लगा है। अच्छा, देखिए वो तो ठीक है, चलिए मौलाना असर भी दिख रहा है, मौलाना का नाम भी आया, लेकिन बहुत सारे आपको नहीं लगता है मुस्लिम आपके जो और बड़े रहनुमा थे, जो और बड़े मौलाना थे, उनको आकर इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि देखिए भाई कुछ की वजह से सब आप वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज फैलाने की शुरुआत हुई कहीं ना कहीं? नहीं, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो, पहली तो बात जो मरकज़ के क्या नाम वकील लोग हैं जी, एडवोकेट हैं, वो इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बल्कि ये तो गवर्नमेंट की तरफ क्या नाम मीडिया की तरफ से अपनी बात है कि हमने इतने नोटिस भेज दिए, हमने ये कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मौलाना जो है वो पुलिस की निगरानी में है खुद, और उनके वकीलों ने, एडवोकेट ने पहले ही कहा है कि मौलाना की जब ज़रूरत होगी हम उन्हें पेश कर देंगे, मौलाना की जरूरत होगी पेश कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, आपने यहाँ पर बताया। और ये इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन एक दो लोग और हैं आसपास जो रहते हैं। एक शख्स ये थे, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ, उनके जो आसपास रहते हैं उनसे ज़रूर हम बात करेंगे कि मौलाना का इस शहर में, इस टाउन में उनका अपना क्या रुतबा है। क्योंकि जब से नाम आया है मौलाना का, तो कहीं ना कहीं इस जगह को भी खासकर टारगेट किया जा रहा है, और आसपास के लोग भी जो आम मुसलमानों से थोड़ी कहीं ना कहीं वो नफ़रत रख रहे हैं। उसकी क्या वजह है वो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ आसपास जो पड़ोसी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि वो मौलाना को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी अपनी क्या राय, निजी राय क्या है उनके बारे में। क्योंकि जो साद का ये पुश्तैनी इलाका है, यहाँ से वो अक्सर आते जाते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन है जी। मेरा नाम मदन है। मदन जी। अच्छा मदन भाई, आप तो एज ए नॉन मुस्लिम हैं, और साद को जानते हैं, मौलाना साद को? हाँ जानते तो हैं, लेकिन पड़ोसी हैं, लेकिन आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फिर भी क्या लगता है कितने दिनों में वो आते जाते रहते ये तो अपने पुश्तैनी मकान है, कभी कभी 6 महीने में या साल में अपने आ जाते हैं अपना आराम के लिए। ये किसी का गैर आदमी कोई यहाँ नहीं आता। मैं जानना चाहता हूँ आपके अंदर उनको लेकर क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं मौलाना साहब साहब के, कैसे है अपने निजी? हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं यहाँ की, लेकिन जो ये अफवाहें उड़ रही है, जो इस तरह का वो चल रहा है, तो इसमें सोचने का भी हिस्सा है। अच्छा। सोचने मजबूर हो रहे हैं हम भी। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये मौलाना साहब हमारे पुराने हैं, पड़ोसी हैं। यहाँ भी आज तक कोई बाहर का या बोहर का जमाती नहीं आया, सिर्फ अपने ही आवे हैं, अपने ही अपना आप आराम के लिए आवे हैं। जैसे त्योहार होता है उसे अपना ईद पे या उस पे आराम के लिए आवे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर के जमाते किसी का अलाउ नहीं है यहाँ की। लोग सोच रहे हैं भाई यहाँ में जमाती फंस रहे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये बाहर के जो वहाँ से पता लग रहा, उसको ही सोच के हम चिंतित हुए किस तरह की बीमारी फैल। कल जैसे दिल्ली पुलिस की टीम आई थी यहाँ पर, वो भी ये देखना थे कि यहाँ पर जमाती वगैरह रुके हैं, तो क्या लगा आपको, क्या ढूंढ रहे थे? यहाँ कुछ नहीं मिला जी, ना यहाँ कुछ है। अच्छा, हमें अपनी खाना पूर्ति करके बातचीत करके इनके जी। यहाँ तो देखिए मदन है, पड़ोसी है, इनका भी कहना है कि मरकज जो मौलाना है उनका अपनी ज़िंदगी में उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, और कभी कभार ये वो यहाँ आते हैं क्योंकि पुश्तैनी मकान है इनका। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा मदन जी, जैसे ये अफवाहें उड़ रही हैं खासकर मुसलमानों को लेकर, उस पर आपका क्या सोचना है? क्या मुसलमान सच में ऐसे हैं? नहीं, ऐसा ही नहीं है। देखो, हम मुसलमानों के संपर्क में भी रहे हैं और यहाँ भी हमारा आना जाना बहुत है। आप तो बिल्कुल बराबर में बिल्कुल लग रही है। हाँ, हम तो मतलब हमारा तो हम कहेंगे हम अंदर भी चले जाएं, हमें इतनी भी, क्योंकि उनकी परमिशन मिली हुई है हमारी। लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा। लेकिन ये जो बाहर बॉन्डर मच रहा है, वहाँ से जो भाई जमाती हैं, मीडिया यहाँ आया नहीं, फिर मीडिया कैसे बॉन्डर मचा सकता है? बताइए, मीडिया के बारे में चल रही बात, कुछ ऐसी बात होती है जो चल रही है, भाई बीमारी चल रही है, तो उस बात को तो चिंतित से एक फ्री मन भय पैदा होता है। इस तरह से की बीमारी चलती है तो डर, मतलब क्या है ये, इस तरह की बीमारी है तो डर तो लगता ही है। देखो एक बात बताऊँ, हम इनके आने में संपर्क में डर लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम इनसे दूर क्यों भागें? क्यों भागा दूर? एक तो एक बात ही है, लेकिन इतने बड़े मौलाना साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहे हैं अगर भाई वहाँ है
दिल्ली में हैं। अच्छा, एक सवाल तो ये भी है ना, वो कह रहे हैं कि मौलाना छिपे हुए हैं, तो जब लॉकडाउन चल रहा है और 28 तारीख को वहाँ से अजीत डोभाल मिलते हुए हैं मौलाना से, तो आपका लगता है कि क्या वो दिल्ली से बाहर निकल पाएंगे ऐसे में जब सारी चीज़ें बंद है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं कह रहे, जबकि वहाँ थाना भी है, लेकिन प्रशासन को पता होगा, पता होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। और वे भी कह रहे हैं, हम टीवी पे देख भी रहे हैं, सब पता होगा, ऐसी बात नहीं, सरकार को पता होगा, सरकार चाहे तो उन्हें निकाल भी सकती है, ऐसा तो कुछ ऐसी पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि आप भी एक आम आदमी भली बात इस बात को समझ रहा है कि अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में उनसे वो सामने ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी उन्हें जो है सेफ हाउस में रखा हुआ है। आपका क्या नाम है? सोनू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस तरह का व्यवहार है मौलाना का ऐसे, जैसे आप मैं तो जानता नहीं, अच्छा, ना मैं पहचानता, हमें कुछ मालूम नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप लोग आम मुसलमानों के बारे में आपके क्या रहे, जैसे कि ये बीमारी फैल रही है, क्या लगता है कि मुसलमान फैला रहे हैं? नहीं, नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं ना हमें कस्बे में कोई दिक्कत नहीं है। इस कस्बे में जैसे मुस्लिम बाहुल कस्बा है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। यानी कि मुस्लिम बहुल इलाके में जो नॉन मुस्लिम रहते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, सब प्यार से आराम से मिलजुल कर रहते हैं। एक शख्स, क्या नाम है भाई आपका? विजय जी। खेती कर रहे हैं इस वक्त, गेहूँ कट रहा है? जी अच्छा, आपके खेत हैं बराबर है? नहीं जी, बेटी डांटते हैं। अच्छा, आप भी हैं क्या नाम है आपका? विजय। विजय। तो विजय भाई, एक बात बताएं, ये जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, मीडिया में आप लोग लगातार सुन रहे होंगे कि जो मौलाना जो है छिपे फिर रहे हैं, आपको लगता है कि इस 1 महीने के दौरान मौलाना यहाँ पर आए? नहीं जी, वो लोग तो आए नहीं फिलहाल तो। आए नहीं? नहीं क्या लगता है आपको कि मौलाना बीमारी फैला रहे हैं? जी, ये तो हम कह नहीं सकते, पर फिलहाल आम जिंदगी में मौलाना कैसा घर है लोगों के लिए यहाँ जो शहर में कभी आए हो? वो तो अच्छा ही है। अच्छा। जी, फिलहाल तो। आपके आस पड़ोस यहाँ रहते हैं? जी, अच्छा, मेरे ख्याल से 100 साल से ज़्यादातर ये जमात का काम चल रहा है, कभी जमात से कोई दिक्कत आई? नहीं जी, कोई दिक्कत हमें कोई अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा मतलब भाई, जमातियों को लेकर क्या रहे, जमातियों का काम कैसा है, क्योंकि आपके तो इलाके में लगभग 100 साल से हो रहा है। सर, यहाँ से बहुत दूर दूर के जमात के आदमी आते हैं, और इधर बाहर से, क्योंकि इनकी एंट्री नहीं है, कभी किसी इंग्लैंड भाई बहुत दूर दूर से, पता नहीं। क्या उनसे किसी आम आदमी को कोई दिक्कत हुई है? जैसे उनसे कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दिक्कत मान रही है, जैसे यहाँ मतलब कोई आ रहा तो बीमारी से, मतलब वो तो बीमारी का अभी चल रहा है कि कोई बाहर से, लेकिन पहले कोई दिक्कत नहीं, जमाती से में यहाँ बाहर से ही देख कर चले जाते थे। अच्छा, ठीक है। तो ये आसपास के लोग थे जो यहाँ मरकज़ के, मतलब मौलाना जिनका मरकज़ है दिल्ली में, उनका फार्म हाउस है, उसके पड़ोसी हैं, और पड़ोसी में आप चीज़ ध्यान देने लायक है कि ज़्यादातर नॉन मुस्लिम है, और सबका एक ही राय है कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में ये जो कस्बा है यहाँ पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया जो कह रहा है उस पर वो सोचने लायक चीज़ ज़रूर है, लेकिन आम जिंदगी में आम तौर पर या ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ लोग फिलहाल, यहाँ कोई जमाती नहीं है, और जब से लॉकडाउन चल रहा है जब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ताला लगा हुआ है। कल यहाँ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी, उसने क्या ढूंढा क्या नहीं मिला, वो अभी एक रिपोर्ट पूरी तरह से सामने नहीं आई, सिर्फ ये खबर थी कल दिल्ली पुलिस की टीम आई थी। इसलिए आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं जानने के लिए कि ज़मीनी स्तर पर सच्चाई क्या है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। साथ ही कुछ और लोगों से बात करते हैं इस शहर के, अगर कोई कहीं मिलता है लॉकडाउन में, कहीं एक आध, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, और देखते रहिए हमारे चैनल को।